हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एग्रो केमिकल के एक स्टॉक की। कुछ हलचल जरूर इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। ये हलचल कोई बड़ी खबर बाद में आए, लेकिन अभी कुछ हलचल सी दिख रही है। तो स्टॉक मार्केट में ये स्टॉक जो कि मात्र 122 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, एग्रो केमिकल सेगमेंट का ये स्टॉक है। तो समझते हैं इसको डिटेल में। और आपने देखा होगा कि न्यूज़ कई बार बनाई जाती है, न्यूज़ कई बार आती है, आर्टिफिशियली मैनिपुलेशन के लिए न्यूज़ भी मार्केट में लेके आए जाते हैं, फिर उसको र्यूमर्स का नाम दे दिया जाता है और कहानी खत्म। आपने देखा होगा अक्सर। और मैं आपको टू बी वेरी फ्रैंक, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि मैंने कई बार पहले भी बताई होगी। आप सोचते होंगे कि मार्केट में जो आप देखते होंगे, इन्फोसिस जैसी कंपनी, विप्रो जैसी कंपनी, वहां पे इंफॉर्मेशन इधर से उधर हो सकती है। अभी रिसेंट केस ही आप देख लीजिए, जब कोई बड़ी डील के हिसाब से वहां पे तो अंदर के डायरेक्टर लेवल के लोग ही जो थे, उन्हें वही इंफॉर्मेशन के हिसाब से इनसाइडर ट्रेडिंग में आए थे। तो इसलिए कुछ भी हो सकता है मार्केट में। जब इतने बड़े बड़े लोग जो है आगे आ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में ये सारी चीज़ें हो रही है, तो छोटी कंपनीज में तो आप खुद ही समझिए कि क्या हाल होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे, और ऑल्दो हाँ, वो जरूर ट्रिगर जो है वो आ गया था। उनका जो उन्होंने ट्रेड्स ली थी, उनका ट्रिगर आ गया था कि भैया इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, इतनी बड़ी डील के बेसिस पे जो है मार्केट में स्टॉक के खूब सारे कॉल या पुट ऑप्शन खरीदे बेचे जा रहे हैं। तो वो बहुत जल्दी आ गया था चीज़ों में। लेकिन आज जो ये एग्रो केमिकल के स्टॉक में हम बात करने वाले हैं, उसको समझिए धीरे से, और सीधे आपको लेके चलते हैं स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है, आप इसको जुआरी कहो या ज्वारी कहो। देखिए नाम पहले आपको दिखा देता हूँ, कई लोगों को नाम नहीं दिखता। ज्वारी एग्रो केमिकल्स लिमिटेड। आप कुछ भी कहो इसको, थोड़ा मैं कहूँगा प्रोनाउंसिएशन में अपने थोड़ा सा, क्या कहते हैं, मैं कहूँगा टफ टाइम। जैसे शौ को शौ बोलना, जैसे बहुत सारे बचपन में मजाक भी बनाते थे लोग, शौ को शौ बोलने बोलते थे दशहरा बोल। अरे कहाँ से दशहरा बोलते, दशहरा होता है या दशहरा होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है। चलिए अभी हम बात कर रहे हैं इस ज्वारी एग्रो केमिकल। अगर फंडामेंटल्स की बात करोगे तो आप इस स्टॉक की तरफ कभी देखोगे ही नहीं, क्योंकि कंपनी के ऊपर 2500 करोड़ का उधार आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप देखोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप कहोगे यार चलिए अर्निंग पर शेयर ठीक है, पी रेशियो अंडर वैल्यूड है, लेकिन कंपनी के ऊपर उधार बहुत है। फर्टिलाइजर, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, सीड्स, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर प्रोडक्ट, यही कंपनी का काम है, यही केमिकल्स, ज्वारी एग्रो केमिकल। समझ गए आप? अब आपको मैं आगे दिखाता हूँ। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने, अगर आप देखोगे तो बढ़िया प्रॉफिट भी दिखाया था, 96 करोड़ का, बहुत टाइम के लॉस के बाद। तो कुछ जो इसमें हरकत देखने को मिल रही है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए दबे हुए हैं। देखिए डेट तले में, आपको पहले इसीलिए ये चीज मैंने आपको बता दी कि भाई डेट तले दबा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं मंथली चार्ट को देखता हूँ तो मुझे कुछ हरकत देखने को मिली, जिसकी वजह से मुझे लगा हाँ भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ बड़े मूव की तैयारी बन रही है। सबसे पहले ये वॉल्यूम देखो, उसके बाद ये मान के चलो बेस बनते बनते पिछले ये वाले 3 महीनों का वॉल्यूम देखो। करेक्शन आई है और प्राइस को 160 से वापस 100 के लेवल पे लेके आया गया है। मतलब ऑलमोस्ट आप कहोगे यार ये तो बहुत बड़ी गिरावट है, मगर अगर आप देखोगे तो ये लेवल पे लेके आया गया है, लेकिन वॉल्यूम गायब, नदारद। मतलब अब आप कहोगे हाँ कुछ तो गड़बड़ है। इतनी जबरदस्त तरीके से बाइंग हुई, प्राइस को ऊपर लेके जाया गया और प्राइस को फिर से बैलेंस बनाने के लिए फिर से वहीं लेके आया गया, वो भी लो वॉल्यूम के साथ। अगर आप देखोगे 160 से लेके 100 पे 60 पॉइंट का ये फॉल, मतलब सोचिए जरा 40% के अराउंड का। अब ये चीजें बदल रही है और इसी कारण से ये स्टॉक हमारी रडार में भी आया। कुछ हलचल जो हमें लगी वॉल्यूम देख के कि हाँ कुछ गड़बड़ है दया, तो आपके सामने हम ले आए वीडियो। अब हम देखते हैं इसके वीकली टाइम फ्रेम को। वीकली टाइम फ्रेम को फोकस करेंगे। अब जरा तसल्ली से देखिए वीकली टाइम फ्रेम में। मैं आपको बार बार कहता हूँ ना, करेक्शन, रेजोल्यूशन, लिक्विडिटी की बात करता हूँ, इम्बैलेंसेस की बात करता हूँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्मिनोलॉजीज है, आपको अक्सर इनके बारे में इतनी जल्दी से मिलेगा नहीं। लिक्विडिटी के बारे में और इम्बैलेंसेस के बारे में, लिक्विडिटी ग्रैबिंग के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ये लिक्विडिटी ग्रैबिंग, लिक्विडिटी क्या होता है आपके मन में? ये कुछ नहीं, बहुत ही एक नाम दे दिया गया है। ये मान के चलिए लिक्विडिटी मतलब भाई जो मैनिपुलेशन हो रहा है वो। अब आप सोचते होंगे ना, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और बात आपको बताता हूँ। देखिए आप सोचते होंगे कि रिटेल निवेशकों को फंसाया जाता है। देखिए रिटेल निवेशकों को कोई कहीं से कुछ नहीं फंसाता है। ठीक है, जो रिटेल निवेशक नहीं, जो स्मार्ट मनी में भी जो छोटे लोग हैं, इन्वेस्टर, मतलब रिटेल से बड़े हैं लेकिन हाँ उस स्मार्ट मनी से थोड़ा सा छोटे हैं,
ये मान के चलिए, वो अक्सर टारगेट किए जाते हैं। आप क्या 100, 50, 200, 400 शेयर में या फिर 500, 1000 शेयर वालों को कोई टारगेट नहीं करता। ये रिटेल निवेशकों को अक्सर ये भ्रम होता है कि हमको टारगेट किया जाता है। नहीं जी, आप टारगेट वाले में नहीं हो। टारगेट वाले में अगर बड़े बैंक्स है, बड़े म्यूचुअल फंड्स है, वो स्मॉल वाले को देखते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट पार्ट। अब अगर आप तसल्ली से देखो, यहाँ पे ये देख रहे हो, ये जोन देख रहे हो अब आप, ये जोन कौन सा जोन है, ये देखिए, ये जोन कौन सा जोन है, ये भैया जो ये इम्बैलेंस आया था, अगर मैं तसल्ली इसको और थोड़ा सा फोकस करूं इस एरिया पे, इस ऑर्डर ब्लॉक थ्योरी के हिसाब से मैं चलूं तो यहाँ पे आता हूं। ये देखिए, इसी इसी रेड कैंडल के बाद इम्बैलेंस क्रिएट हुआ था प्राइस में, जिसकी वजह से प्राइस सीधे 100 से 160 गया था। अगर आप तसल्ली से देखोगे भाई, इतना जबरदस्त इम्बैलेंस हुआ था, उसको बैलेंस करने के लिए प्राइस ने फिर से करवट ली। अब आप करवट ली या करवट बिल्कुल दिलाई गई, प्राइस फिर से यहाँ तक आया। भाई यही कारण है, यही स्मार्ट मनी की फुटप्रिंट है, जिसकी वजह से हमें लगा कि कुछ हलचल हो रही है। अब थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से फोकस करने की कोशिश करते हैं इस पर्टिकुलर पार्ट पे, इसी पर्टिकुलर पार्ट पे जो करंट सिचुएशन है। करंट सिचुएशन वाले पार्ट पे अगर आप तसल्ली से देखो इन एरियाज को, मैंने इसीलिए एक खाली चैनल सा ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अब आप कहोगे यार ये तो चैनल जो डाउन ट्रेंड का एक चैनल काइंड ऑफ सिचुएशन थी, वो तो ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यही मुझे दिखा और बस यही कारण था मैं आपके सामने वीडियो ले आया। अब जब ये चैनल ब्रेक हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पे चीजें बदलेंगी, तो आपको वापस रिवर्सल देखने को मिलेगा। कैसा रिवर्सल? ये हाई पार होंगे, ये हाई पार होंगे, तो साथ के साथ यहाँ पे फिर से पुल बैक की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। देखिए, मार्केट में जब 2020 में जब मार्केट गिर रही थी, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ने की कोशिश कर रही थी, तो मैं बार बार आपको एक ही बात कह रहा था। अभी एक मेंबर ने हमें रिपीट करके वही चीज बताई, एक ही कह रहा था, भाई रुको जरा रुको, सब मौका मिलेगा, थोड़ा सा शांत हो जाने दो, सेटल हो जाने दो चीजें, बहुत अच्छे अच्छे मौके आएंगे, इतने बढ़िया मौके आएंगे। वो मौके इतनी जल्दी खत्म नहीं होंगे, वो चलेंगे 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल चलते रहेंगे वो मौके। लेकिन अभी थोड़ा सा जो अशांति है उसको शांति में कन्वर्ट होने दो। फिर से 100 आ गया बीच में, देखिए 100 जो दंती 100 मोर देन 100 है। मैं बार बार आपको कहता हूँ भाई, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो आप उसको हैंडल कर लेना, भावनाओं को समझना, भावनाओं को समझना। अब आप देख रहे हो, तो ये कारण, ये जो देख रहे हो ना आप, ये बिल्कुल डाउन आते हुए, तो ये कारण है अभी ये स्टॉक आपके सामने आया। अब भी वीकली पे अभी हम कहाँ हैं, 40 का सपोर्ट लेके एमएसीडी भी सेंट्रल लाइन से थोड़ा सा नीचे ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे जैसे ये एरिया पार होगा तो वीकली पे हम सुपर मोमेंटम एरिया में पहुंच जाएंगे। फिर सुपर मोमेंटम एरिया में पहुंचने के बाद क्या होगा, हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन या छोटी करेक्शन देखने को मिलेगी। तो वो क्या होगी, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी। लेकिन फिलहाल आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है जल्दी से जल्दी वाली, तो भाई आपको जाइए उस डेली टाइम फ्रेम पे और समझने की कोशिश कीजिए। अब ये डेली टाइम फ्रेम पे हम आ गए। इसी ज्वारी एग्रो को अगर आप देखो तो पिछली करेक्शन में, अब मैं आपको पिछली करेक्शन की तरफ लेके जा रहा हूं। देखिए, पिछली करेक्शन में अगर आप तसल्ली से देखोगे तो ये देखिए, ये एरिया कितना इंपॉर्टेंट एरिया था, ये एरिया कितना इंपॉर्टेंट एरिया था। अगर आप इसको देखोगे, समझोगे, ये कंसोलिडेशन को समझोगे, तो मैं बार बार वाइक ऑफ कहता हूं आपको। वो क्या होता है, स्प्रिंग बनता है, रीटेस्ट बनता है। देखिए, स्प्रिंग बना, रीटेस्ट बना, और फिर मिलता है हमको साइन ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि SOS। कई बार आप कह देते हो इसको डाउन साइड में SOW बन गया, यानी कि साइन ऑफ वीकनेस बन गया। ये सब वाइकॉफ की थ्योरी है, सब कुछ लिखा हुआ है इधर से उधर। बस आपको पढ़ना है और रियल टाइम पे एग्जीक्यूट करना है। तो वही सिचुएशन फिर से देखने की कोशिश करते हैं। जैसे डेली टाइम फ्रेम में हमने ये सिचुएशन लगा दी, बुलिश क्रॉस बन गया, और ये कंसोलिडेशन भी इन प्रोग्रेस है। तो थोड़ा सा जल्दी के लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है, और जल्दी अगर आपको देखना है तो फिर वहां पे आपको रिस्क भी बढ़ जाता है। छोटे टाइम फ्रेम वाइज थोड़ा डायनेमिक ज्यादा होते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में रिलायबिलिटी अच्छी होती है। आप देखते हो ना, कुछ चीज़ों की आप रिलायबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, आप इन चीज़ों को पढ़ोगे ना, बहुत सारी चीज़ों की होती है कि भाई आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या फ्लेक्सिबल है या नहीं है, रिलायबल है या नहीं है। उसी हिसाब से रिलायबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास ओनली 2 टाइम फ्रेम बचते हैं जो हाईली रिलायबल होते हैं, और वो टाइम फ्रेम है एक मंथली और दूसरा वीकली। ये टाइम फ्रेम हाईली रिलायबल क्यों होते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़े टाइम फ्रेम, बहुत बड़ी टर्म की, लॉन्ग टर्म वाली सोच के टाइम फ्रेम्स होते हैं। यहाँ पे आपको पोजीशन का साइज कम रखना पड़ता है, तो फिर आपको, क्योंकि आपका रिस्क उस हिसाब से होता है, तो पोजीशन का साइज कम रखना पड़ता है, इसीलिए आप उसमें लंबा इंतजार कर सकते हो।
समझिए इस बात को। तो चलिए, ये हमने देखा जुआरी एग्रोकेमिकल का, काफी डिटेल में हमने चीजें समझने की कोशिश करी। 2 लर्निंग हमको यहाँ पे मिली, ये वाली लर्निंग, और अभी जो सिचुएशन बन रही है, कंसोलिडेशन चल रहा है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ वाली सिचुएशन चल रही है। फिलहाल देखिए, गायब प्राइस 160 से लाया गया 100 पे। इस एरिया में इम्बैलेंस को रिमूव करने के लिए वॉल्यूम नदारत गायब। अब मिले हैं वॉल्यूम के कुछ टावर्स, जिसके वजह से उम्मीद जगी है करेक्शन रिजोल्यूशन की। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।